इस वीडियो में न्यू एनसीईआरटी मैथ्स इसका सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स इसमें एक्सरसाइज 2.1 से कंटिन्यू किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ अ y इक्वल टू px is given in the figure 2.1 for sum of the polynomials px find the number of zeros of px in each case। यानी गिवन ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो इसमें एक्स एंड वाई एक्सिस जो है ये कोऑर्डिनेट्स है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट्स है। और कोऑर्डिनेट्स के अलावा जो लाइन है वो पॉलिनोमियल्स है, जैसे ये जो लाइन है ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं ये पॉलिनोमियल्स है। इसमें फाइंड करना है जीरोस ऑफ पी एक्स। तो फर्स्ट ग्राफ में पॉलिनोमियल्स एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं किया है, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये पॉलिनोमियल्स है। वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, कट नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकेंड नंबर में है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पॉलिनोमियल्स, ये जो लाइन है ये है पॉलिनोमियल्स और एक्स एक्सिस को 1 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से पी एक्स इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें गिवन पॉलिनोमियल्स, ये जो पॉलिनोमियल्स है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 3। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें पॉलिनोमियल्स एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट हुआ ये सेकंड पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हुआ, तो इस कंडीशन में पी एक्स इज इक्वल टू 2। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है जिसमें पॉलिनोमियल्स एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस फिफ्थ नंबर में पी एक्स इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 6 में पॉलिनोमियल्स एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, तो 6 नंबर में पी एक्स इज इक्वल टू 3। ये पी एक्स के लिए है। पी वाई भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ पी एक्स पूछा गया है, अगर पी वाई पूछा जाता है तो ऐसे लिखते हैं, जैसे ये पॉलिनोमियल्स वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पी वाई इज 1। सेकेंड नंबर में ये पॉलिनोमियल्स वाई एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ भी पी वाई इज इक्वल टू 1। थर्ड नंबर में ये जो पॉलिनोमियल्स है वाई एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे पी वाई इज 1। फोर्थ पॉइंट में पॉलिनोमियल वाई एक्सिस को एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं किया, इस फोर्थ नंबर में पी वाई इज इक्वल टू 0। फिफ्थ नंबर में पॉलिनोमियल वाई एक्सिस को सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, तो फिफ्थ नंबर में पी वाई इज इक्वल टू 1। एंड द लास्ट 6 पॉइंट में ये गिवन पॉलिनोमियल वाई एक्सिस को 1 टाइम्स फर्स्ट बार ही इंटरसेक्ट किया, एक ही बार इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, तो यहाँ लिखेंगे पी वाई इज इक्वल टू 1। इस तरीके से पी एक्स और पी वाई दोनों कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। एक्सरसाइज 2.2, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट नंबर में फाइंड करना है जीरोस, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 8, तो इसे 0 से इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर और ये -8 ऐसे ही लिखेंगे। मिडिल टर्म्स में है -2x, तो इस -2x को ब्रेक करना है। इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करने से -2x आए और मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर -8 को मल्टीप्लाई करने पे -8x स्क्वायर आ रहा है। तो -2x को भी ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करने से -2x आए और मल्टीप्लाई करने से -8x स्क्वायर है। इस -2x को लिखेंगे -4x प्लस 2x, ऐड करने से -2x और मल्टीप्लाई करने से -8x स्क्वायर, जो कि इस वैल्यू का इक्वल हो जाएगा। तो -2 के लिए लिखेंगे -4x प्लस 2x। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, +2x -4x। ये दोनों में कोई भी एक मेथड इसमें लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टू पार्ट में कॉमन नंबर x है, तो x -4, और सेकेंड टू पार्ट में कॉमन नंबर 2 है, तो x -4, 2x एंड 2 4 8 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -4 ये दोनों में कॉमन है, इधर से बाकी रह गया x, इधर से रह गया +2 इक्वल टू 0। x -4 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड पार्ट है x +2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट नंबर में तो यहाँ लिखेंगे x -4 इज इक्वल टू 0 है, यानी x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2। x -4 इज इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट में है x +2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4, यहाँ से x इज इक्वल टू -2, तो x का 2 वैल्यूज आया 4 एंड -2, तो ये 2 zeros है। अब इसे वेरीफाई करना है ना। x का 2 वैल्यू से 2 zeros है, x इज इक्वल टू 4 एंड -2, तो इसे वेरीफाई करने के लिए लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस मीन्स ये जो जीरोस आया इसको पहले ऐड करेंगे, तो 4 प्लस -2 सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -2, तो यहाँ पे लिखना है -2 बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसी क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वैल्यू 1, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो 4 -2, यहाँ लिखेंगे +2 बाई 1, 4 -2 इज इक्वल टू 2 एंड +2 बाई 1 इज 2। तो सम ऑफ जीरो ये प्रूफ हुआ कि दोनों में सेम है। अब फाइंड करेंगे, चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सेकंड पार्ट है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जीरोस 4 और -2 है, इसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू -2 ये इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म्स। तो इस इक्वेशन में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है कांस्टेंट टर्म से -8 बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका कोफिशिएंट हुआ, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होगा -8 और राइट हैंड साइड में -8। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये भी सेम है, ऐसे पहले फाइंड किए थे सम ऑफ जीरोस, वो भी सेम आया था, दोनों में 2 2 इक्वल आया था और यहाँ पे -8 के इक्वल है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका ये सॉल्व होने के साथ साथ वेरीफाइड हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप में है, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सेम है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे 6x स्क्वायर -3 -7x, तो इसे इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, 6x स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल टू 0। अब इसे स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट के लिए सेम प्रोसेस है, ये 6x स्क्वायर और ये प्लस -3 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होगा -18x स्क्वायर। मिडिल टर्म्स में है -7x, इसे ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड करने से -7x आ जाए,
और मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लाई है उसके इक्वल आ जाए, यानी ए और सी के इक्वल आ जाए। तो -7x है, इसे लिखेंगे -9x प्लस 2x। ऐड करने से -7x, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² होगा और ये 18² इस पार्ट का इक्वल है। तो यहाँ पे -7 को लिखेंगे -9x प्लस ऑफ 2x। ऐड करने से -7x, मल्टीप्लाई करने से -18x²। ये दोनों में 3x कॉमन है, तो यहाँ से ब्रैकेट में रहेगा 2x और 9x से 3x कॉमन लिए 13 यहाँ पे रह गया। अब सेकेंड जो पार्ट है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे और ये प्लस का साइन है तो +1। 2x - 3 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x - 3 ये दोनों पार्ट में यहाँ पे 2 टर्म्स हो गया, यहाँ पे 2x - 3 दोनों में कॉमन है। तो फर्स्ट पार्ट से यहाँ से ब्रैकेट में बचा 3x और सेकेंड पार्ट में +1 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड पार्ट है 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यहां से लिखेंगे 2x, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो इसे इक्वेट करेंगे 2x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू 3/2 और इस पार्ट में 3x इज इक्वल टू -1। इस तरीके से x इज इक्वल टू -1/3। इसको 2 zeros है, फर्स्ट 3/2 एंड सेकेंड -1/3। अब इसे वेरीफाई करेंगे, तो इसे दोबारा रिपीट किया जिसमें 6x² - 7x - 3 और इसमें 0 से x इक्वल टू 3/2 एंड -1/3। अब इसे वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -7 बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोएफिशिएंट है 6। तो सम ऑफ जीरो से 3/2 प्लस -1/3 सम ऑफ जीरोस, यानी कि ये पार्ट सम ऑफ जीरोस। इसे ऐड किए 3/2 प्लस -1/3 और यहां से माइनस प्लस 7/6। तो सम ऑफ जीरोस में एलसीएम लेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 3 9 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 वैल्यू होगा 2 2 1 जा 2। यहाँ पे वैल्यू है 7/6। ये दोनों तरफ वैल्यू आएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो सम ऑफ जीरो में एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ वैल्यू सेम हुआ। अब फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ये दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3/2 इंटू -1/3। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म से -3, तो -3 बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² का यहाँ पे कोएफिशिएंट है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, इधर वैल्यू आया -1/2 और इस पार्ट में है 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ पे वैल्यू आया -1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस सेम है -1/2। तो इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें 4u² प्लस ऑफ 8u इज इक्वल टू 0। इसे जीरो से इक्वेट करेंगे क्योंकि जीरोस फाइंड करना है। ये दोनों में 4u कॉमन है, तो यहाँ से रह जाएगा u, क्योंकि 4u² में से 4u कॉमन लिए तो यहाँ पे सिर्फ u रह गया। नेक्स्ट है 8u से 4u कॉमन लिए तो ब्रैकेट में रह जाएगा सिर्फ 2 इज इक्वल टू 0। अब इसे इक्वेट करेंगे 4u इज इक्वल टू 0 एंड u + 2 इज इक्वल टू 0।
u is equal to 0/4 and u is equal to -2। यहाँ पे u का 2 वैल्यूज है, 0/4 मीन्स 0 एंड -2, तो u का यहाँ पे 2 0 है। अब इसे वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस, यानी यहाँ पे 2 0 है, 0 प्लस -2, ये हुआ सम ऑफ जीरोस। इसका एक और फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 8 होगा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे 4u² प्लस 8u, तो जो u का मल्टीप्लिकेशन है यही कोएफिशिएंट होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 8 और ये यहाँ पे माइनस जो लिखे हैं ये फॉर्मूला से लिखे हैं बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे u के फॉर्म में है पॉलिनोमियल्स, तो u² x² का कोएफिशिएंट भी वही होगा जो u² का है। तो u² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है, इस पार्ट में बाई में लिखेंगे 4। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 0 - 2 इक्वल टू -8/4 -2, तो दोनों तरफ -2 इज इक्वल टू -2। LHS और RHS सेम है, तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे वेरीफाई हुआ। अब सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है कांस्टेंट टर्म्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस इक्वेशन में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म्स के लिए लिखेंगे 0 बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे u के फॉर्म में है, तो u² का कोएफिशिएंट है 4 और सम ऑफ जीरोस, सॉरी हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है, ये मिस्टेक हुआ, इसे चेंज कर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है यहाँ पे, ये फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म्स। इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो 0 पुट करेंगे बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो u के फॉर्म में है, u² का कोएफिशिएंट है 4, तो 0/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि u इज इक्वल टू 0 एंड -2 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू -2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू है 0/4 यानी कि 0। लेफ्ट साइड में 0 इंटू -2 है, ये वैल्यू होगा 0 और राइट साइड में भी 0, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई हुआ। और ये क्वेश्चन का 4th पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15। तो इसे लिखेंगे t² -15 इज इक्वल टू 0। नाउ t² इज -15 को लिख सकते हैं √15 स्क्वायर, क्योंकि √15 का स्क्वायर 15 होगा। यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई होगा a² - b², a प्लस b, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस b यानी t प्लस √15 a माइनस b यानी t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। नाउ t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड नंबर में t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से t का 2 वैल्यू आएगा। फर्स्ट t इज इक्वल टू माइनस ऑफ √15 एंड सेकेंड में t इज इक्वल टू प्लस ऑफ √15। तो t का यहाँ पे 2 वैल्यू है, माइनस ऑफ √15 एंड प्लस ऑफ √15, ये 2 जीरोस है t के लिए। अब इसे वेरीफाई करेंगे, इसे रीअरेंज कर लिए हैं। तो t का 2 जीरोस है, -15 प्लस √15, -√15 प्लस √15। हाँ, सम ऑफ जीरोस, तो जीरो को दोनों को ऐड करेंगे प्लस √15, तो माइनस से और ये प्लस ये कैंसिल होकर के सम ऑफ जीरोस 0 है। नाउ यहाँ पे राइट साइड में कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, x तो यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए x का कोएफिशिएंट 0 से पहले यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस है, तो माइनस पे से पुट कर देंगे। हालांकि 0 में माइनस नहीं लिखते हैं, लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट किया माइनस, और कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं है तो इसके प्लेस पे 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे t का फॉर्म में है, तो कोएफिशिएंट ऑफ t, एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कि जहाँ पे x लिखा है x नहीं लिख करके यहाँ पे लिखेंगे t। अगर u है इसके प्लेस पे लिखेंगे u,
इस क्वेश्चन में टी है तो यहाँ पे लिखेंगे टी। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में यू के फॉर्म में बना है तो कोएफिशिएंट ऑफ यू बाई कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे टी है तो टी लिखेंगे ऐसे। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी तो नहीं है यहाँ पे तो 0 लिखेंगे, बाई कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और 0 बाई कोई से भी नंबर हो इसके लिए लिखते हैं 0। तो सम ऑफ जीरोस दोनों तरफ इक्वल हुआ। अब फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से यहाँ पे ऐसे माइनस ऑफ रूट अंडर 15 एंड प्लस ऑफ रूट अंडर 15, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट 15 मल्टीप्लाई होकर के 15 और ये माइनस इसके साथ लिखेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 15 है। अब राइट साइड में सॉल्व करेंगे तो इस राइट साइड में कांस्टेंट टर्म्स, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म से क्वेश्चन नंबर 5 में माइनस 15, तो माइनस 15 बाई कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्वेश्चन नंबर 5 में है 1, टी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे 1, और माइनस 15 बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 15। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल हुआ। इस तरीके से ये वेरीफाई हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसा है, तो इसे ट्राई कर सकते हैं 1 और 3 के जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।